मेरा नाम इमरोज है। मैं काबिल गांव का रहने वाला हूँ। क्या बताना चाहते हो आभा के बारे में? सर, मैं आभा से प्यार करता हूँ। अभी तक आप लोगों ने आभा के बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब झूठ है। सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। तुम तो जानते होगे ना कि आभा ने 4 लोगों का खून किया था और वहां की पुलिस उसकी तलाश में है। आभा और खून? सर, वो एक तितली भी नहीं पकड़ती थी, क्योंकि तितली को तकलीफ होगी, वो भला किसी का खून करेगी? सर, मैं आभा को कई सालों से जानता हूँ। वो एक खुश मिजाज लड़की थी, थोड़ी लापरवाह, थोड़ी अल्हड़, पर हमेशा हंसती रहती थी। नहीं निकल रही है, थोड़ा और उछलो, थोड़ा सा। निकल रहा नहीं है ना? मैं निकाल दूं ये पतंग? निकाल दो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, क्या शर्त है? अगर पतंग मैं निकालूंगी तो तुम लोग के साथ खेलूंगी। ए दीदी, अपने उम्र वालों के साथ जाके खेलो ना। ठीक है, जाती हूँ मैं, खेलो। अच्छा दीदी, निकाल दो। लो, चल आजा, चलो खेले। चलो चलो। ओए, रुक, रुक जा। देख लूंगी तुम लोग को मैं बाद में। ओए, बीच में कहाँ खड़ा है? अरे सही तो कहा बच्चों ने, खेल बराबरी वालों में खेलना। हमारा खेल बहुत मजेदार है। मजा आएगा, ये पड़ेगी। ये पहली बार नहीं हुआ था। अब हर बार उनसे बच के निकल जाती थी, लेकिन उस दिन जब वो मेरे घर आई तो आभा, आभा, आभा क्या हुआ? आभा हुआ क्या है? आभा कुछ बोलो। उठ, उठ, उठ। आभा, ये सब, आभा बोलो क्या हुआ? रोज मैं बर्बाद हो गई, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। किसने आभा? उन चारों ने, सुहास, दिलीप, विलास और चक्रधर ने, उन चारों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं जान से मार दूंगा। नहीं रोज, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ऐसा किया तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। पता चलना चाहिए आभा। तुम चलो मेरे साथ, हम पुलिस में शिकायत करेंगे। चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। पूरे गांव को पता चल जाएगा तो मेरे पूरे परिवार की बहुत बेइज्जती होगी और मेरे बाबा वो सर उठा के नहीं जी पाएंगे। और अगर हमने कुछ नहीं किया तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी आभा। नहीं रोज, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर पुलिस के पास जाने के लिए हिम्मत चाहिए थी तो उससे कहीं ज्यादा हिम्मत चाहिए थी अपने सारे दर्द अपने तक ही रखने की। आभा ने वही किया, मगर उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका अंजाम क्या होगा। उन चारों की हिम्मत बढ़ती गई और जो एक बार हुआ था वो दोबारा हुआ और इस बार बात पंचायत तक पहुंच गई। माफ कीजिएगा सरपंच जी, जो हुआ उसे कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई जबरदस्ती नहीं की है। और सच तो यह है कि हम इसके साथ नहीं, ये हमारे साथ आई थी। मैंने तो उसी दिन कहा था सरपंच जी कि इसे बाहर निकालो, सारे गांव का माहौल खराब कर रही है लड़की। पूरे गांव में अपनी शरीर की नुमाइश करती फिरती है, अब किसका मन नहीं डोलेगा। और क्या, वो तो लड़के हैं और खेल खेल में भूल चूक हो जाती है। तो ये गलती अपनी बहन के साथ क्यों नहीं करता? अरे हमारे ऐसी बेटी होती ना तो काट के फेंक दिए होते। सरपंच जी, इसका दिमाग हम ठीक कर देंगे, इसे घर में बंद करके रखेंगे एक बार। अरे कोई पैरा बेटा के थोड़ी रोक सका है। देखो नंदू, पंचायत का ये फैसला है कि तुम्हारे पूरे परिवार का बहिष्कार होगा। तुम्हारे पूरे परिवार के साथ किसी का लेन देन नहीं होगा। चलो भाइयों, पंचायत का फैसला हो चुका है। नंद किशोर के परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। अगर कोई संबंध रखेगा तो उसका भी बहिष्कार किया जाएगा। आभा और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती हुई। आभा और अल्पा का घर से निकलना बंद हो गया। पंचायत के फैसले के अनुसार नंद किशोर या उसके परिवार से लोगों ने कोई रिश्ता नहीं रखा। नंद किशोर और हरीश परेशान हो गए
उनकी आमदनी बंद हो गई। नहीं मुझे बोलो, आज तक आपको शिकायत का मौका मिला क्या काम में? अरे परब साहब, ये सब मैं संभलता ना, ऐसा क्यों करते आप? देखो, तुम्हारे साथ कुछ लेन देन का काम नहीं रखना है। चलो जाओ, पहले अपना घर संभालो। भाऊ, ओ भाऊ, ओ दादा, भाऊ 2 किलो आटा दीजिए। आटा नहीं है, खत्म हो गया। 1 किलो आटा दे दो। तैला आटा दे रहे 1 किलो। इसका पूरा गुस्सा घर में नंद किशोर और हरीश आभा पर उतारते। नहीं नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं छोड़ूंगा मैं। पागल हो गया क्या? अरे वो तो मरेगी मरेगी, तू भी जेल जाएगा। अरे बाबा, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी जेल में। हाँ, आराम कर दिया अपना जीना इसने। छोड़ शांत हो जा, मैं सरपंच जी से एक बार फिर से बात करता हूँ। चल। नंद किशोर सरपंच से मिलने गए और उन दोनों के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जिसके बारे में आभा या कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसी रात नंद किशोर और हरीश जबरदस्ती आभा को सरपंच के घर ले गए। बाबा नहीं, बाबा नहीं जाना है मुझे। मैं कहता हूँ चल। चल। अरे चल। मुझे नहीं जाना है बाबा। दादा छोड़ दो। नहीं ना बाबा, बाबा मुझे घर चलो। बाबा, बाबा नहीं, बाबा, दादा मुझे घर ले चलो। दादा छोड़ दो मुझे जाने दो। बाबा, बाबा रुक जाओ बाबा, बाबा, बाबा। पहली बार तो ऐसा लगा कि ये सब सिर्फ एक बार ही होगा, पर ये रोज होने लगा। सरपंच, गांव के दूसरे रसूख वाले लोग, उसके परिवार को अगर किसी से काम निकलवाना होता तो आभा को उनके साथ सोने के लिए भेज देते। आभा रोती, चुप रहती, क्योंकि वो अपने परिवार को बर्बाद होने से बचाना चाहती थी। आभा की किस्मत फूटने का सिलसिला चलता रहा। मुझे लगा एक दिन ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर एक दिन आभा मेरे घर आई। आभा, सब ठीक तो है ना? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अमरोज। मैं अल्पा को लेकर इस गांव से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। चलो, आखिर अकल आ ही गई। वो लोग मेरी जिंदगी के साथ साथ अल्पा की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं। मतलब? वो लोग अल्पा को भी कल कहीं लेकर जाना चाहते हैं। मैं अपनी जिंदगी तो बचा नहीं पाई, लेकिन मैं अल्पा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं 1-2 दिनों में तुम्हारे भागने का और रहने का इंतजाम करता हूँ। 1-2 दिन का वक्त नहीं है इमरोज, वो जो भी करना है हमें आज ही करना होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आज रात 9 बजे मैदान के पास मिलो। किसी ने देखा तो नहीं आते हो? नहीं। चलो, बस का टाइम हो रहा है। चलो। सर, उसे मैंने ठाणे मुंबई के अपने एक दोस्त का एड्रेस भी दिया था जहां वो रह सकती थी, मगर ना तो वो वहां गई, ना ही उसने कभी अपना फ़ोन ऑन किया। उस रात उनके जाने के बाद मुझे उनके बारे में तब सुनने में आया जब आप लोग उसे ढूंढते हुए गांव आए थे। अगर आभा उस रात चली गई थी तो फिर उन चारों का कत्ल उसने कब किया? इसका मतलब है कि आभा गांव में वापस आई थी। सर, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें गांव वापस आना होता तो मेरे अलावा उनका गांव में और कोई सहारा नहीं था। सर, आभा और अल्पा के जाने के 4 दिनों के बाद उन चारों की मौत हुई। इतना तो साफ है कि जिसने उन चारों को मारा है वो आभा का बदला लेना चाहता था। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जो उनकी तरफदारी में बोल रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कि तुमने उन चारों को मार दिया? मुझे सिर्फ इसी बात का दुख है और गुस्सा भी कि मैंने उन चारों की जान क्यों नहीं ली। आभा ने तुम्हें छोड़ के दीपक से शादी कर ली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बदला लेने के लिए तुमने ही उन पे हमला करवाया? आभा और दीपक पे किसने हमला करवाया मैं नहीं जानता। ठीक है, जा सकते हो सकता है कि इसने और आभा ने मिलके दीपक को मार दिया हो। पुराना प्यार वापस आ गया तो दीपक को मारने की जरूरत पड़ गई।
लेकिन सर अल्पा, हो सकता है तीनों मिले हुए हों, कुछ भी हो सकता है इस कॉम्प्लिकेटेड केस में। इस पे नजर रखो और इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। हो सकता है उसमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमें अल्पा तक या आभा तक पहुंचा सके। सर मर्डर वेपन की फॉरेंसिक रिपोर्ट। तावड़े मर्डर इसी चाकू से हुआ है। चाकू पे 2 लोगों के खून के निशान, आभा और दीपक, दोनों पे वार इसी से हुआ था। तावड़े, इस चाकू के ऊपर किसी अननोन किलर के फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ आभा के निशान भी हैं। अगर मारने वाला कोई और था तो फिर आभा के फिंगरप्रिंट्स चाकू पे कैसे हैं? सर ये भी तो हो सकता है कि अपने डिफेंस में हाथापाई में वो चाकू आभा के हाथ आया हो। तावड़े, गाड़ी में दीपक और आभा के अलावा 2 लोग थे, रफीक और अल्पा। अल्पा फरार है। रफीक के फिंगरप्रिंट्स इस फिंगरप्रिंट से मैच करवाओ। ओके सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इमरोज को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। ओके सर। तुम्हें अपनी आइसक्रीम और स्वीट करनी है? जी नहीं। अल्पा, हाउ स्वीट यार, तुम कितनी स्वीट हो अल्पा। पता है जीजू, है ना? एक बाइट। एक जीजू मैंने दे दी। अल्पा, मैंने नहीं दी। अरे एक बाइट देने में क्या है यार? भाग अल्पा भाग। अब तक हम सोच रहे थे कि आभा की मौत पेट के इस जख्म की वजह से हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि आभा की मौत गला घुटने की वजह से हुई। मतलब किसी ने उसे मारा है। हाँ सर। और आभा पुलिस से बचने के लिए भाग रही थी या अपने बहन के पास पहुंचने के लिए, इसका पता लगाना मुश्किल है। रोहन का कहना है कि आभा उसके पास ये सोच के आई थी कि अल्पा भी उसी के पास होगी। रोहन, तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैंने उससे कहा था कि सीधा भागकर तुम्हारे पास है, तो वो यहाँ आई क्यों नहीं? कहाँ है वो? इसका मतलब है सर ये रोहन इस फैमिली से काफी करीब था, और आभा के मोबाइल रिकॉर्ड से भी ये पता चलता है कि आभा और रोहन के बीच में काफी सारी बातें हुआ करती थी। तावड़े, ये रोहन ही एक ऐसी कड़ी है जिस पे हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया। वैसे भी आखिरी बार आभा रोहन से ही मिली थी। रोहन घर पे? हो, पर बात क्या है? आओ देखिए तो जरा, पुलिस आई है। अरे आप लोग सर, क्या हुआ? रोहन है क्या घर पे? हाँ है, अंदर सो रहा है। पर बुलाइए उसे। पर बात क्या है? मेरे बच्चे से कुछ गलती हुई है क्या? आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या क्या पता नहीं हम लोगों को। आप लोग आभा को जानते हैं ना? आभा अल्पा की बहन ना? हाँ जानते हैं। क्या हुआ? आभा और उसके पति का मर्डर हुआ है और उसकी छोटी बहन अल्पा गायब है। क्या? क्या? आप रोहन को बुलाइए। बुलाइए उसे। उसने हम लोगों को कुछ बताया नहीं सर। जरा बोलो रोहन। हाँ। सर, इस केस में मेरे बेटे पर तो कोई शक नहीं है ना? आम्ही अजून चौकशीच करतोय और कोई शक के दायरे में नहीं है और कोई शक के दायरे से बाहर भी नहीं। सर आप लोग यहाँ पे? तुमने अपने माँ बाप को कुछ बताया नहीं? सर एक्चुअली ये दोनों रात को बहुत लेट आ गए नासिक से, तो मैंने सोचा आज बता दूं। मैं बताने वाला था इनको। हाँ, और ऐसी कोई खास बात भी नहीं है ना जो इन्हें बताना जरूरी है? सर ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पुलिस स्टेशन चलो। अरे मेरे बच्चे ने किया क्या? आई बाबा की इंक्वायरी के लेके जा रहे हैं। अल्पा को ढूंढने में हमारी मदद हुई तो अच्छी बात है ना। कहीं टेंशन क्यों ना कमी आलो से। हाँ का टेंशन क्यों? चलो। पर बेटा चलो साहब, सर आभा दीदी के मर्डर में मेरा कुछ हाथ होता तो मैं आपको क्यों बताता कि आभा दीदी मेरे घर पर है। मुझे जो भी मालूम था आपको बता दिया है, अभी कुछ नहीं मालूम। अल्पा से आखिरी बार कब मिला था? जब उनकी गुम होने की खबर आई थी उससे 1 दिन पहले अल्पा का फोन आया था। हाँ बोलो। कहाँ पे हो रोहन? अरे घर पे हो। क्यों? सुनो ना, तुम भी चलो ना। काश मैं भी आता, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। होटल का मटेरियल खरीदना है। कहाँ जा रहे हो? ये तो मुझे भी नहीं पता, जीजू लेकर जा रहे हैं, बोलते हैं सरप्राइज है। काश मैं भी चलता यार। सॉरी नहीं आ सकता। ठीक है, बाय। हेलो। अरे काश मैं अल्पा के साथ जाता, कम से कम उसके साथ रहता मैं। अभी अल्पा कैसी है, किस हालत में, कुछ नहीं मालूम। हेलो
सर, हमने गांव के सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन सरपंच के डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन जब हमने समझाया तो एक औरत आई थी और उसने कहा कि आभा पे बहुत अत्याचार हुआ था साहब। उसके बाप और भाई गांव के रईसदार लोगों को खुश करने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। गांव के सरपंच ने भी उसका बहुत शोषण किया, बहुत सहा बेचारी ने। जब उसकी सहनशीलता खत्म हो गई तो वो गांव छोड़कर भाग गई। सर, इमरोज ने हमें आभा और अल्पा के बारे में जो कुछ बताया वो सब कुछ सच है। काबिल गांव पुलिस ने यह कंफर्म किया। मैं बर्बाद हो गई, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पंचायत का ये फैसला है कि तुम्हारे पूरे परिवार का बहिष्कार होगा। नंदकिशोर सरपंच से मिलने गए और उन दोनों के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जिसके बारे में आभा या कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसके परिवार को अगर किसी से काम निकलवाना होता तो आभा को उनके साथ सोने के लिए भेज देते। लेके चलो इन्हें। अरे क्या क्या चलने चलने का टाइम आ गया। लेके चलो। ये सब लपड़े से आभा से कोई शादी नहीं करता और उसकी वजह से अल्पा को रिश्ता भी नहीं आता था। आभा ने कम से कम अपने परिवार की तो बचा ली। साहब मुझे माफ करो। साहब, मैंने कोई नहीं किया साहब। वो आभा इस सब के लिए तैयार थी और उसको तैयार किया उसके बाप और भाई ने। मेरी कोई गलती नहीं है साहब। कोई गलती नहीं है तुम लोगों की। एक लड़की की इज्जत को अपने हौस के लिए इस्तेमाल किया तुम लोगों ने। अब देखना कैसी सजा मिलती है तुम लोगों को। क्या करते साहब, सरपंच जी की बात नहीं मानते तो सड़क पर आ जाते, दाने दाने को मोहताज हो जाते। इसका मतलब हो सकता है कि नंदकिशोर और हरीश को आभा और अल्पा के बारे में पता चल गया होगा और वो उन्हें वापस ले जाना चाहते होंगे, जिसकी वजह से उनके और दीपक के बीच में प्रॉब्लम हुई हो। तावड़े, मर्डर वाले दिन नंदकिशोर और हरीश के मोबाइल की लोकेशन पता करो और काबिलगांव पुलिस स्टेशन से ये भी वेरीफाई करो कि वो लोग उस दिन गांव में मौजूद थे या नहीं। ओके सर। सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने ये कंफर्म किया है कि चाकू पर जो दूसरे आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो रफीक के नहीं है। इसका मतलब जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो या तो अल्पा के हैं या फिर किसी बाहर के आदमी के जिसने मौके का फायदा उठाया। शादी से पहले आभा डांस बार में काम करती थी, ये बात आपको पता थी? जी सर। उसके बाद भी आप लोग अल्पा और रोहन की शादी के लिए तैयार हो गए? सर, शुरू में रोहन और अल्पा के रिश्ते के लिए हमारी रजामंदी नहीं थी, लेकिन दोनों बहनें नेचर से बहुत अच्छी थी। फिर दीपक ने हमें समझाया कि जो कुछ भी आभा कर रही थी वो उसकी मजबूरी थी। दीपक के अपने घरवाले भी उनके रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन दीपक ने आभा को अपनाया और दोनों खुश थे। फिर हमारे बात समझ में आ गई और हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात बेटे की खुशी तो थी। और शादी की बात शुरू होने से पहले ही आभा ने हमें अपने अतीत के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। और सच बात तो ये है कि अल्पा हमें बहुत पसंद थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही था। डांस बार में काम करना आभा की मजबूरी हो सकती है, लेकिन दीपक अगर इतना ही शरीफ आदमी है तो वो डांस बार में क्या करने जाता था? ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि दीपक सिर्फ एक बार डांस बार में गया, उसे आभा मिली, प्यार हो गया और उसने शादी कर ली। इसका मतलब दीपक अक्सर डांस बार में जाता था। सर, इस केस में सबसे मुश्किल बात यही है ना कि सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें सामने आ रही है। तावड़े, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्या वो काबिलगांव ही जा रहे थे या कहीं और जा रहे थे? क्या दीपक उन्हें बिना बताए काबिलगांव लेके जा रहा था? इस दीपक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। सर, मैं और दीपक एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। क्या उसके डांस बार जाने के बारे में भी? सर, दरअसल उसको डांस बार मैं ही लेके जाता था। शुरू में सर वो मना करता था, लेकिन जब आभा भाभी से उसकी मुलाकात हुई तो सर फिर तो वो उन्हीं के चक्कर में जाने लगा। सर, आखिर में फिर उसने उनसे शादी करके ही दम लिया। शादी के बाद डांस बार जाना कम हुआ? सर, कम नहीं सर, बंद हो गया। लेकिन सर बीते कुछ दिनों से उसने फिर से जाना शुरू कर दिया था। क्यों? सर, ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि वो काफ़ी चुप चुप रहने लगा था वो। हाँ सर, एक दिन उसने मुझे ये बोला ज़रूर था कि आभा ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? कुछ धोखा देने जैसी बात कही थी। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? बाहर में लोग गंदी नज़रों से देखते थे उसको, उन गंदी नज़रों से दूर किया मैंने, इज्जत दी, बाहर वाली से लेके घर वाली का दर्जा दी। उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ऐसा कर क्या दिया भाभी ने? भाभी मत बोल। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, अब बता हुआ क्या? उसका नकाब उतरने दे, फिर तू खुद ही देख लेना। क्या दीपक ने किसी के नाम का जिक्र किया था?
जिस पर दीपक को शक हो आभा को लेकर? नहीं सर, कभी नहीं। दीपक के साथ आखिरी बार बात कब हुई तुम्हारी? उस दिन वो ऑफिस आया नहीं था सर। मुझे शक्ति मिल वाली फाइल चाहिए थी, तो मैंने उसको कॉल किया, तो उसने मुझे बताया कि वो अपनी फैमिली के संग बाहर घूमने जा रहा है। मुझे अच्छा लगा सर कि चलो कम से कम पति पत्नी के बीच की नोकझोंक ख़त्म हुई। लेकिन सर फिर रात को कॉल आया कि सर आभा जब बार में थी तब दीपक के सिवा किसी और को देखा तक नहीं, और अब शादी के बाद ऐसा क्यों करेगी? मुझे तो नहीं लगता। सवाल ही नहीं उठता साहब, दोनों कैरेक्टर के अच्छे थे। सर हमने आभा की पूरी कुंडली निकाली, लेकिन किसी भी बंदे ने आभा के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। अगर ऐसी बात है तो दीपक ने समीर से आभा के कौन से धोखे के बारे में बात की थी? इस दीपक के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ, उसकी बहन से भी बात करते हैं, और इस रोहन के पीछे एक आदमी लगा, उसका मोबाइल सर्वेलेंस पे डालो, हो सकता है अल्पा उसे फोन करे। ओके सर। सर दीपक ने मुझसे आभा के किसी अफेयर का जिक्र नहीं किया। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि आभा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था? सर आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा कि ऐसे माहौल में क्या होता है, और इतने आदमियों के साथ रहने वाली लड़की किसी एक के साथ जिंदगी बिताए, मुश्किल है। सर दीपक का रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। उसके मोबाइल से ज्यादातर ऑफिस के नंबर पर, घर पे या रोहन से बात हुई है। तावड़े, इस केस में हर क्लू एक डेड एंड पे आके रुक जाता है। सर अल्पा का मोबाइल ऑन हो गया है। गुड, लोकेशन ट्रेस हुई? हो साहब। रुको 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 रुको, लोकेशन तो यही का दिखाई दे रहा है। क्या हुआ साहब? तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मेरे पास ही है, लेकिन हुआ क्या? तुम आभा, अल्पा और दीपक को जानते हो? नहीं। ये मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? सर मेरा फ़ोन खो गया था, इसलिए मेरे बेटे ने मुझे महंगा फ़ोन खरीद कर दिया। पहचानता है इन्हें? कुछ याद आ रहा है? मैं नहीं जानता साहब ये लोग कौन है। वो मोबाइल कहाँ से लिया था तुम? सर मैंने वो सेकंड हैंड में लिया था सर। मेरे दोस्त का एक मोबाइल का दुकान है, वहाँ से। ये मोबाइल तुझे किसने बेचा था? सर इतना तो याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ सर मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। तावड़े पॉज करो। इस लड़के के हाथ में जो ब्रेसलेट है मैं कहीं देखा है। बता, किसने बेचा था तुझे अल्पा का मोबाइल? साहब बता दो साहब। सर जा रहा सर 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 मुझे दीदी के पास जाना है, मुझे दीदी के पास जाना है। देखिए चलो। तुम्हारे मुंह से एक भी अक्षर झूठ निकला ना तो ऐसी हालत कर दूंगा जिंदगी भर अपाहिज बन के घूमोगे। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था सर, लेकिन अल्पा का पीसीओ से फोन आया ना तो मैं चौंक गया सर। हेलो हेलो रोहन, रोहन तुम कहाँ पे हो? अल्पा क्या हुआ? हाँ तुम रो क्यों रहे हो? रोहन तुम प्लीज यहाँ पे जल्दी से आ जाओ प्लीज। अल्पा कहाँ हो तुम? मैं यहाँ टेम्पल रोड के पास हूँ। एक काम करना, तुम वेट है ना, मैं आता हूँ। हाँ कहीं मत जाना, चलो बाय। प्रतीक जरा काउंटर संभाल, मैं आ रहा हूँ। अल्पा क्या हुआ तुम्हें? हाँ चलो आओ, बैठो बैठो, यहाँ पे आओ, चलो जल्दी चलो। रोहन ये कौन सी जगह है, कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे बाबा ये देखो, ये हमारे बॉस का वेयर हाउस है, इसकी चाबी मेरे पास है। यहाँ पे हमें कोई देखेगा नहीं। क्या क्या हुआ है मुझे बताना, टेंशन मत लेना, चलो।
आराम से बैठो। ये देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया मनु में, क्योंकि यहाँ पे सेफ है, किसी को पता नहीं चलेगा। बेटा रोना नहीं, मत रो। बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? सर उसने मुझे बताया कि गाड़ी में क्या क्या हुआ था, वो कैसी भागी। सर वो बहुत डर गई थी सर, मैं उसे संभाल रहा था सर। अल्पा खुद तेरे पास आई थी ना, फिर उसे कैद करके क्यों रखा? तुम्हारी तो शादी होने वाली थी। हाँ सर, हम दोनों शादी करने वाले थे। अल्पा मेरी गर्लफ्रेंड थी साहब, लेकिन आबादी थी, हर टाइम उससे पुरानी सोच देती थी और वो उसकी बातें सुनती थी सर। हम बहुत यंग है साहब, बहुत मौके मिलते थे हमें, लेकिन अपनी बहन की बातें सुनती थी वो, कभी मुझे टच करने को वो नहीं दिया साहब। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसको कैदी बनाने का, उसके ऊपर मैं तो सिर्फ उसको मदद करना चाहता था साहब, लेकिन मुझे नहीं खाना है। दीदी कहाँ पे है, बताओ मुझे प्लीज। देखो दीदी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है, अभी कोई खतरा नहीं है, ठीक है? सच? हाँ दीदी ठीक है ना? अरे जरूर, ये अभी खा लो, अभी तो होगा। रोहन मुझे दीदी के पास जाना है, मुझे लेकर चलो ना प्लीज। हाँ पहले वो बात छोड़ो, पहले मुंह मीठा कर लो, थोड़ा सा नहीं पूरा। हाँ बस। अरे अभी मुझे दीदी के पास लेकर चलो, चलो ना। देखो क्या लगा है? क्या लगा है? रोहन क्या कर रहे हो? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें, प्लीज। ये क्या बोल रहे हो तुम? शादी के पहले ये सब ठीक नहीं है और मुझे दीदी की चिंता हो रही है, मुझे दीदी के पास जाना है। अरे बाहर में गई तेरी दीदी, क्या देती दीदी? रोहन? क्या रोहन? खुद तो बाहर में नाचते और मुझे सिखाते हैं। दीदी ये बताती है, वो मत करो, ये मत करो, टच मत कर, किस मत कर। रोहन क्या हुआ? दिखाता हूँ तुम्हें। आबा को भी तूने ही मारा? नहीं सर, आबादी को क्यों? आबा की लाश मिली। वहाँ तेरे मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हुआ है, तेरी बाइक को वहाँ से जाते हुए लोगों ने देखा है। अब भी तू बोल रहा है कि आबा को तूने नहीं मारा? सर मैं आबादी को नहीं मारना चाहता था सर, मेरे घर पर आए थे आबादी, वो मानने को राजी नहीं थी कि अल्पा मेरे पास नहीं है। मुझे पूरा डर था कि उसको शक ना हो जाए, इसलिए मैंने उससे झूठ कहा। अल्पा के मिलने के वास्ते एक सुनसान जगह लेके गया और उधर ही उसका गला घोट दिया। मैं आबादी से बहुत नफरत करता था सर, लेकिन ये नहीं करना चाहता था। इस बात का दुख अब जेल में मनाना। अब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, दीपक को किसने मारा और क्यों? उसमें भी तेरा हाथ है। जीजू बताओ तो सही, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? दी क्या हुआ जीजू को, पूछो ना उनको। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा इतना परेशान से क्यों बैठे। दीपक बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कब से पूछ रहे हैं तुमसे। अरे बता भी दो ना, कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। ये कैसा जवाब है, जहन्नुम में जा रहे हैं? देखो बता दो सही सही कहाँ जा रहे हैं, वरना मैं उतर जाऊंगी यहीं पर। वैसे भी मैं बताऊंगा तो तुम आना नहीं चाहोगी, वहां पे तुम्हारे सारे राज खुल जाएंगे ना। क्या मतलब? और मेरे कौन से राज? मेरे कोई राज है ही नहीं। कोई राज नहीं है? अच्छा तो सुनो, हम कहाँ जा रहे हैं? हम काबिल गांव जा रहे हैं। काबिल गांव? डर लग रहा है ना? राज खुलने का डर लग रहा है ना? कहीं तुम्हारा यार मेरे सामने तुमसे मिलने ना आ जाए, है ना? जीजू क्या बोल रहे हो आप? ये कैसी बकवास है? हाँ बकवास नहीं, सच है ये वो सच है जो तुम आज तक मुझसे छुपाती आ रही हो। क्या औकात थी तुम्हारी? डांस बार में नाचने वाली लड़की से घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया मैंने तुम्हें, जीजू, लेकिन फिर भी तुम्हारी हरकतों से तुम बाज नहीं आई, गुलछरे उड़ा रही हो। देखो दीपक, मेरा किसी के भी साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। आभा, मुझे सब कुछ सच सच पता चल चुका है। 2 टके की औरत जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। इससे अच्छा तो तुम टके टके में बिक रही थी ना, वही अच्छा था। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं। मेरी बात सुन, किसी ने कुछ नहीं देखा। देखो ये सब तुम यहाँ से ये लेकर जा, और मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ टाइम नहीं है। देख और ये सब लेकर के जाओ। जीजू प्लीज मेरी बात नहीं, मगर दी मैं नहीं जाना चाहती आपको छोड़ के। देख चुप कर, मैं यहाँ पर कहानी बनाऊंगी कि वो कुछ गुंडे आए थे, उन्होंने दीपक को मारा, मुझे भी मारा, और इससे पहले कि वो तुझे मारते। मुझे दीदी को छोड़ने नहीं जाना चाहिए था। दीदी बस ये दिखाना चाहती थी कि वो चोरी और मर्डर का मामला था। लेकिन दीपक तुम्हें काबिल गांव लेके क्यों जाना चाहता? वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती।
जीजू को क्या हुआ मुझे नहीं पता। जीजू तो बहुत अच्छे थे। कैसे भड़क गया तूने दीपक को? और क्यों दीपक काबिल गांव जाना चाहता था? बोल। सर अल्पा ने मुझे एक बार के गांव में एक लड़का है इमरोज नाम का, उसके बारे में बताया था। उनका प्यार अनकंडीशनल था सर। आपा दीदी अल्पा को ये एग्जांपल हर टाइम देती थी सर। आपा दीदी ने मेरी बेइज्जती की थी सर, और वो मेरे दिल पे लगी थी। अल्पा ने इमरोज का नाम बताया था। मैंने सोच लिया कि दीपक भैया को ये नाम बताते। उनका कान भरना शुरू किया मैंने, उनको बताया इमरोज के बारे में। मुझ पर जुनून सवार हुआ था सर। आपा के पास से मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला ना, तो आपा दी की लव लाइफ बर्बाद कर दूंगा मैं। और दीपक भैया को ये बात सच लगने लगी। उनको लगा कि हवा अभी तक उनको मिलती है, इसलिए वो उनको गांव लेके जाने लगे। तेरी हवस की भूख ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, 2 लोगों की जान ले ली। अब काटना पूरी जिंदगी जेल में। एक चुलबुली लड़की से शुरू हुई इस कहानी का अंत हुआ उसकी और उसके पति की मौत के साथ। लेकिन गलती किसकी थी? आभा की, जिसने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, या फिर अल्पा की, कि जिसे पता था कि उसकी बहन एक शरीफ औरत है और वो उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, या फिर उस कमजोर समाज की जहां के मर्द एक लड़की के साथ हुए नीच हादसे को उस लड़की की ही गलती बताकर उसे सजा दे रहे थे। जिस समाज में लड़कियों की, औरतों की इज्जत नहीं की जा सकती, वहां बर्बादी निश्चित है। अल्पा को हिरासत में ले लिया गया और उससे मिलने उसकी मां आई। तुम्हारी जिंदगी में मैं आभा की जगह कभी नहीं ले सकती। आभा तुम्हारी बड़ी बहन नहीं, तुम्हारी माँ भी थी। मैंने बहुत देर कर दी बेटा, मैं तुम दोनों का सही से ख्याल नहीं रख पाई। पर अब ऐसे नहीं होगा। अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ? बुराई के खिलाफ आवाज ना उठाना भी एक जुर्म है। यहाँ आभा ने अपने परिवार की बदनामी के डर से सब कुछ सहा, लेकिन उसका अंत हुआ खुद आभा की मौत के रूप में। और उसकी मां की चुप्पी ने उसके भाई और पिता की हिम्मत भी बढ़ा दी थी। नंदकिशोर और हरीश को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर महिला की मानहानि के लिए मुकदमा चलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये बेहद जरूरी है कि अपने परिवार और आस पड़ोस की सुरक्षा के लिए हम हर गलत बात का विरोध करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।